विद्याबेन बालन जी, आपने हमारी क्रिकेट मैच कहाँ देखी? हाँ, एक मिनट, मुझे पता है उन्होंने कहाँ देखी। कहाँ? अरे हमारी मैच कल तक पे लीव आ रही थी ना, तो घर पे बैठ के देखी टीवी पे, है ना? नहीं जेठालाल जी, मैंने तो जीपीएल का मैच लाइव देखा, वो भी गोकुलधाम सोसाइटी में बैठकर। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में? कब, कैसे, कितने? अरे क्या कह रहे हो आप ये? मतलब आपने पूरी की पूरी मैच हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में बैठकर देखी? कमाल है, हमारी नजर भी नहीं पड़ी आप पे। How is it possible? मतलब हमने तो आपको मैच देखते हुए देखा ही नहीं। विद्याबेन, आप हमारी सोसाइटी में हमारे सामने थी, तो हम में से किसी ने आपको देखा या पहचाना कैसे नहीं? क्योंकि दया भाभी, मैं गेटअप बदल कर ऑडियंस में बैठी थी। तो कैसा पता चलेगा? गेटअप? इनकी फिल्म बॉबी जासूस के गेटअप में इनको पहचानना बहुत मुश्किल है। गेटअप? अरे हाँ, बॉबी जासूस, इसका ट्रेलर मैंने भी देखा है। सुपर ट्रेलर है। उसमें विद्या मैम ने 12 अलग-अलग भेष बदले हैं। समझी? हाँ, भेष। हाँ। हाँ हाँ। सुवाच्य 12। विद्याबेन बालन जी, आपके ये बॉबी जासूस फिल्म में ऐसा तो क्या है कि आपने 12-12 भेष बदले हैं? हाँ, आखिर ऐसे कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी? मजबूरी कोई नहीं जेठालाल जी। बॉबी जासूस में मैं एक जासूस का किरदार अदा कर रही हूँ। बॉबी हैदराबाद की लड़की है, वो मिडिल क्लास लड़की है और जासूसी उसके लिए एक पेशा है, एक पैशन है और वो छोटे मोटे केसेस सॉल्व करती रहती है। उसके लिए उसे भेष भी बदलना पड़ता है, पर उसके पापा उसके काम से बहुत नाखुश हैं। पर उसकी मम्मी उसे हमेशा सपोर्ट करती है। मम्मी ऐसी ही होती है। उसको अपनी बेटी पे बहुत ही विश्वास होता है। मेरी माँ भी ऐसी ही है। मेरी माँ को मेरे पे इतना विश्वास है ना कि बात ही मत पूछो। और मेरी माँ की मम्मी है ना, उसको भी मेरी माँ पे बहुत विश्वास है। फिर वो बॉबी बहन के साथ अहमदाबाद में क्या होता है? हैदराबाद में क्या होता है? फिर बॉबी को एक बहुत बड़ा केस मिलता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल जाती है और केस की सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर बॉबी बहुत ही जिंदा दिल लड़की है और वो आखिरकार सफल हो जाती है। यही है बॉबी जासूस की कहानी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब बॉबी जासूस देखें। मुझे लगता है बहुत मजेदार फिल्म है। 4 जुलाई को रिलीज हो रही है, देखेंगे ना सब? अरे जरूर देखेंगे। हमने तो आपके सब पिक्चर देखे हैं, नहीं देखे? एक कहानी तो क्या जबरदस्त है। मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे विद्या जी, आपकी वो फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई, क्या बात है, मैंने 5 बार देखी है। मैंने पा तो आपकी इतनी बार देखी है कि पूछे मत। हाँ मैम, और मैंने आपकी भूल भुलैया तो बहुत बार देखी है। अब मैं और मेरी रोशन है तो परिणीता जो आपकी पहली पिक्चर थी, ओए होए होए, देख के मजा आ गया। हम और भी रोमांटिक हो गए जी। आपकी शादी के साइड इफेक्ट जो पिक्चर थी उसमें बहुत हंसी आई। और ये पिक्चर की आप बिल्कुल हमको फ्री टिकट मत देना, क्योंकि हमने सबने वचन लिया है कि हम अपने पैसों से टिकट खरीद करके थिएटर में जाएंगे और पिक्चर थिएटर में ही देखेंगे। क्या बात है जीतनलाल जी, थैंक यू। चेरी जी, ये पिक्चर देखने हम दोनों साथ जाएंगे। मेरा मतलब है हम सारे सोसाइटी वाले साथ जाएंगे, तो आप भी चलना हमारे साथ। विद्या जी, आपकी इश्किया में भी कितनी अच्छी एक्टिंग थी। अरे इश्किया क्या, लगे रहो मुन्ना भाई क्या, पा क्या, परिणीता क्या, मतलब किसी फिल्म का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। आप तो अभिनय की मतलब क्या देवी हो। बिल्कुल देवी हो। इसलिए अब आपको पता चल गया होगा कि हम गोकुलधाम निवासी आपके कितने बड़े फैन हैं और आपकी फिल्मों के दीवाने हैं। गलत मता साहब। क्यों? अरे सिर्फ गोकुलधाम वासी नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरा इंडिया नहीं, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया आपकी एक्टिंग के पीछे पागल है। थैंक यू वेरी मच। पर मैं तो कहूंगी कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले जिनके फैन होते हैं उनकी पूरी दुनिया फैन होती है। क्या कह दिया आपने? थैंक यू विद्या जी। बहुत बड़ी बात और कह एक और दी। खास बात, गोकुलधाम सोसाइटी वाले और मेरे बीच एक और कॉमन चीज है। क्या? आपके सोसाइटी का नाम भी गोकुलधाम सोसाइटी है? अरे नहीं,
हम सबका मकसद एक ही है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, है कि नहीं? वैसे विद्या जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वी आर सॉरी, एक्चुअली हमको मालूम नहीं था कि आप आने वाली है, वरना आपके स्वागत की हम लोग बड़ी तैयारी करते हैं। Such a surprise visit of yours. अरे कोई बात नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। विद्या जी, आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आई हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जरूर। विद्या जी, GPL 3 की अवार्ड सेरेमनी होने वाली है, तो क्या आप हमारे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर्स को इनाम देके, ट्रॉफी देके उन्हें सम्मानित करना चाहेंगी? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है रीटा, तुमने तो हम सबके मन की बात कह दिया। अगर आप आज हमारे इस पुरस्कार वितरण समारोह की चीफ गेस्ट बन जाएंगे विद्या जी, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो आइए अब शुरू करते हैं गोकुलधाम प्रीमियर लीग 3 के इनामों का सिलसिला। और आज की इस प्राइज सेरेमनी में 3 इनाम दिए जाएंगे, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन एंड बेस्ट फील्डर। पर एक मिनट रीटा, जी ये जज कौन था? ऑडियंस। ऑडियंस? जी हाँ जेठा भाई, GPL 3 का मैच लाइव कल तक पर टेलीकास्ट हो रहा था और कल तक ने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसके जरिए ऑडियंस ने वहाँ पे पोल किया और वोट करके हमें ये बताया कि बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर कौन होगा और बेस्ट बैट्समैन कौन होगा। अरे वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है, वाह। बिल्कुल सही किया तुम्हारे चैनल ने रीटा, क्योंकि ऑडियंस कभी गलत नहीं होती है। एकदम सच्चा न्याय मिलेगा। तटस्थ। तटस्थ। क्या बोलते हैं? तटस्थ। तटस्थ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्राइज सेरेमनी। और आज की शाम का सबसे पहला अवार्ड है बेस्ट बॉलर का, जिन्होंने एक ही ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। और वो अवार्ड जाता है गरबा क्वीन गूगली बॉलर दया भाभी को। दया भाभी प्लीज स्टेज पर आइए। अरे कांग्रेचुलेशन। दया भाभी, ये जानकर कि बेस्ट बॉलर का अवार्ड एक महिला को मिला है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सारी महिलाओं को आपसे गरबा बॉलिंग सीखनी चाहिए। मुझे भी सिखाएंगी? हाँ जरूर, मैं आपको अभी सिखाती हूँ। देखिए, पहले है ना, पकड़ भाई, जरा ये टप्पी भी पकड़। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बॉबी, विटामिन बैलेंस पहले। दे, मैं क्या कहता हूँ, अभी रहने दे। बाद में क्या हम लोग उनके घर जाएंगे ना, विद्या जी के घर पे, बहुत बड़ा घर है उनका, उधर तो आराम से बॉलिंग सीखना सब है। जलेबी फाफड़ा लेके जाएंगे उनके घर पे। सर, मैं आपको आपके घर पे सिखाती हूँ। चल। अरे एक ट्रॉफी पोपटलाल भाई, जिसका जो है वो दे दो, बड़ी मेहनत से कमाया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। थैंक यू। काम में ध्यान दो, ये कुछ काम नहीं आने वाला है। बहुत बहुत मजा किया हमारे जेठालाल। शाबाश शाबाश बहू। वाह वाह दे, अरे यार। और आज की शाम का दूसरा अवार्ड है बेस्ट बैट्समैन का। और ये अवार्ड जाता है जिन्होंने एक साथ 3 बॉल पर 3 छक्के लगाकर जेठा के जाबाज की लुढ़कती हुई पारी को संभाला और रन रेट को ऊपर पहुंचा दिया, जो कि है डॉक्टर हंसराज हाथी। डॉक्टर हाथी प्लीज स्टेज पर आइए। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, गॉड ब्लेस।
शाबाश हाथी रे शाबाश। थैंक यू। बहुत वजनदार बैटिंग की थी हमारे हाथी भाई ने। जेठा के जाबाज। थैंक यू। कैप्टन। और अब आज की तीसरी ट्रॉफी जो कि है बेस्ट फील्डर का। बहुत ही शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया और बाउंड्री पर एक शानदार कैच पकड़ा जो कि है टप्पू। Congratulations. Thank you, ma'am. Thank you. Appa. All the best. Thank you. Friends. Yes. Congratulations, Tappo. और अब बारी है आज की शाम की सबसे शानदार ट्रॉफी की। आज की शाम का सबसे अहम अवार्ड, ये बड़ी सी चमचमाती हुई GPL 3 की ट्रॉफी जो जाती है जेठा के जाबाज को। जेठा भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पर आए ट्रॉफी ले। अरे बेटिया आप अपना बाबू जी आप लीजिए, आप अपने हाथों से आइए। देखा चेरे जी, ये हमारे संस्कार है, पिताजी को आगे रखते हमेशा। बहुत बढ़िया। बापू जी मुबारक हो। शुक्रिया। चाचा जी, you deserve it. जेठालाल, you deserve it. Very good. आइए सब आइए ऊपर आइए। आइए भाई, आइए सब लोग आ जाइए। विद्या जी, ये ट्रॉफी जीतने का आनंद तो है, लेकिन ये ट्रॉफी आपके हाथों से हमको मिलेगी, ये कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था बाबू जी। भगवान कितने मेहरबान है हमारे ऊपर। थैंक यू, आप आए और आपने ये अपने हाथों से, शुभ हाथों से हमको ये ट्रॉफी दी। अरे खुशी खुशी के आंसू है बाबू जी, खुशी के आंसू। सही बात है, सही बात। जेठा के जाबाज। विद्याबेन बालन जी, सॉरी, छल्ले रिक्वेस्ट करती हूँ, आप यहाँ हमारे गोकुल धाम सिटी में पहली बार आए हैं, तो प्लीज गरबा करेंगे प्लीज। ओहो, एक्चुअली मैं सच बताऊं, आपके साथ गरबा करने को मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बापू जी सच कह रहा हूँ, आज जो हमें ट्रॉफी मिली है सिर्फ आपकी वजह से मिली है बापू जी। नहीं सच कह रहा हूँ, अगर आखिरी बॉल में आप 2 रन के लिए नहीं भागे होते तो हम मैच हार गए थे बापू जी। अरे जेठिया, जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्जी से ही होता है, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। वो तो है बापू जी, लेकिन आपने गजब कर दिया बापू जी। अरे भाई जेठालाल, GPL 3 की ये ट्रॉफी जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। एक मिनट इधर आओ। भाई जेठालाल, GPL 3 की इस ट्रॉफी की तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अरे थैंक यू मेहता साहब, लेकिन सच कह रहा हूँ, वो आखिरी ओवर में मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि आप भी जीतने वाले हैं। नहीं जेठालाल, अगर हम चाहते भी तो ये मैच तो नहीं जीत सकते थे। अरे क्यों, कैसे? क्योंकि एक चीज शुरू से ही तुम्हारे पक्ष में थी,
कौन सी? अरे चाचा जी, तुम्हारे बापूजी का आशीर्वाद। अरे जब पिता का आशीर्वाद पुत्र के साथ हो तो उसे जीतने से कौन रोक सकता है? उसकी विजय तो निश्चित होती है जेठालाल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब आप। बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद के बगैर किसी भी काम में जीत हासिल करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। अरे और हम लोगों को तो खुदा का आशीर्वाद है कि हमारे पास बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और हाँ, एक बात और जेठालाल, चाचा जी का आशीर्वाद तो था ही तुम्हारी टीम के साथ, और देखो ना पूरा का पूरा परिवार भी खेल रहा था। हाथी भाई, कोमल भाभी, गोली, और जब परिवार एक साथ खेले, जब परिवार एकजुट हो ना जेठालाल, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। और हमारी जिंदगी में यही तो भगवान का आशीर्वाद है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेहता साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी टीम तो ये मैच हार चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोग जीतने वाली टीम के साथ इतनी खुशी और उत्साह के साथ इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कारण? देखिए रीटा जी, मैं हार चुका हूँ, मेरी टीम हार चुकी है, लेकिन जीता कौन? मेरे परम मित्र की टीम। तो इस खुशी में मैं नाचा। और रही बात हमारे टीम मेंबर्स के डांस करने की, तो भले वो हार गए हो, लेकिन उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य तो जीता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तब वो हार गया, लेकिन पिता और दादा जीत गए। बहुत ही नेक भावना है ये तो। जी जी, ये गोकुल धाम की भावना है। हाँ, हम लोग हार में भी जीत ढूंढ लेते हैं। बहुत खूब। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से गोकुल धाम सोसाइटी के लोग हार के बावजूद जीतने वाली टीम के साथ मिलकर, जोश के साथ, उत्साह के साथ, सब कुछ भूलकर आज के खेल का जश्न मना रहे हैं। यही है हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की एकता की भावना। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सेलिब्रेशंस ऑफ GPL 3। क्या हुआ बहू? टप्पू के पापा, हमें ट्रॉफी तो मिल गई, लेकिन हमारी सोने की चेन कहाँ है? अरे हाँ। अरे हो, ये विष्णुदास के लोग कहाँ? आसिफ जी। हाँ, हमें चेन तो आसिफ भाई देने वाले थे। आसिफ भाई है कहाँ? हाँ, आसिफ भाई कहाँ चले गए? पोपटलाल, अरे आदित्य कुमार मोदी जी तो तुम्हारे साथ कमेंट्री कर रहे थे ना, तो तुमको मालूम होगा वो किधर गए? अरे हाँ, इसको मालूम होगा। कहाँ है आसिफ भाई? पोपट भाई जी बताइए ना। हाँ, बताओ बताओ पोपट भाई। बोले ना पोपटलाल भाई। हाँ हाँ, वो हमारे साथ वो कमेंट्री बॉक्स से निकले भी थे क्लब हाउस जाने के लिए, लेकिन रास्ते में पता नहीं कब और कहाँ गायब हो गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने हमें वादा किया था कि वो हमें सोने की चेन देंगे। अरे ऐसे कैसे गायब हो गए? ऐसे करके चेन दिखाइए। अरे ऐसे कैसे गायब हो गए? ऐसे करके चेन। विद्या बालन जी के गोकुलधाम सोसाइटी से विदा होते एक नया सस्पेंस, एक नया राज, एक नया हंगामा खड़ा हो गया। जी हाँ, असित कुमार मोदी गोकुलधाम सोसाइटी से इस वक्त गायब है। वो असित कुमार मोदी जिन्होंने GPL 3 के विनर टीम को सोने की चेन देने का वादा किया था, मोटिवेट कर रहे थे, बार बार करके सोने की चेन दिखा रहे थे, वो असित कुमार मोदी लापता है। उनका कोई पता नहीं है। सब लोग आखिर असमंजस में है कि वो गए तो गए कहां। जेठा की टीम जो जीत चुकी है और सोने की चेन पाने के लिए बिल्कुल बेचैन है। वो भी चाह रहे हैं कि असित कुमार मोदी बताएं तो कि वो है कहां। क्या होगा? क्या जेठा की टीम की ये बेचैनी सोने की चेन मिलते ही चैन में तब्दील हो पाएगी, या फिर असित कुमार मोदी मिल जाएंगे? भाई सवाल बहुत सारे हैं, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा हंसी के साथ, ठहाकों के साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, चैन की नींद सोइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.